बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में एग्जांपल नंबर 1 में हम लोगों ने लेजर एंड ट्रायल बैलेंसेस को डिस्कस करते हुए लेजर्स की प्रेपरेशन को देखा था। और उसमें हम लोगों ने 4 बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज को डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमारे पास सेल्स डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक, परचेज डे बुक एंड परचेज रिटर्न डे बुक। और इनकी तमाम एंट्रीज की पोस्टिंग हम लोग अपने लेजर्स में कर चुके थे। और लेजर्स की टाइप के बारे में हमने कहा था कि हमारे पास 3 किस्म की लेजर की टाइप्स होती हैं: जर्नल लेजर्स, रिसीवेबल लेजर्स एंड पेएबल लेजर। रिसीवेबल लेजर्स में आप लोगों ने अपने इंडिविजुअल रिसीवेबल्स, कस्टमर्स के अकाउंट्स को मेंटेन करना होता है। पेएबल लेजर्स के अंदर आप लोगों ने अपने इंडिविजुअल सप्लायर्स के अकाउंट को मेंटेन करना होता है। जबकि जर्नल लेजर्स में रिसीवेबल और पेएबल्स के अलावा बाकी जितने भी अकाउंट्स होते हैं वो सारे के सारे आपके जर्नल लेजर में मेंटेन होते हैं। उसमें से कुछ अकाउंट्स हम लोगों ने प्रिपेयर कर लिए थे। अब नेक्स्ट जो हमारे पास बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री है वो कैश बुक है। लेकिन कैश बुक को आप लोगों ने सबसे एंड में जाके देखना है। इससे पहले आप लोग जर्नल जर्नल देख लें। जर्नल जर्नल में अगर आप लोग देखें तो एक किस्म की आपने जर्नल एंट्री रिकॉर्ड की हुई होती है। उस जर्नल एंट्री में आपको 2 हेड्स मिलते हैं। एक हेड, एक अकाउंट डेबिट हो रहा होता है और दूसरा अकाउंट क्रेडिट हो रहा होता है। बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों ने जाके रिकॉर्ड करना होता है कि आप लोगों ने जो अकाउंट डेबिट हो रहा है जर्नल लेजर में उस अकाउंट को डेबिट कर दोगे, और जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है जर्नल लेजर में उस अकाउंट को जाकर आपने क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर देना है। अब यहां पर आपके पास 2 अकाउंट्स हैं, एक है मोटर व्हीकल्स का अकाउंट और दूसरा है हमारे पास ट्रंकी मोटर। यहां से हमें पता चल जाता है कि मोटर व्हीकल डेबिट हो रही है, तो मोटर व्हीकल हम लोगों ने परचेज की, लेकिन कैश या बैंक की सिचुएशन में परचेज नहीं की। अभी तक हम लोगों ने पेमेंट नहीं की। अगर हम लोगों ने पेमेंट की हुई होती तो ये हमारे पास हमारी कैश बुक का पार्ट बन जाती। ऑन क्रेडिट है, फिक्स एसेट्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, इसीलिए ये हमारे पास जर्नल जर्नल का जाके पार्ट बने। अब आप लोगों ने अपने पास 2 अकाउंट्स मेंटेन करने से यहां पर फर्स्ट अकाउंट है आप लोगों के पास मोटर व्हीकल्स और सेकंड अकाउंट है आप लोगों के पास ट्रंकी मोटर्स। फर्स्ट अकाउंट मोटर व्हीकल्स, मोटर व्हीकल्स अकाउंट, इसको डेबिट करना है। क्योंकि यहां पर देखें जर्नल एंट्री में ये अकाउंट डेबिट हो रहा है। कितनी अमाउंट से? 4950। अच्छा, अब जब आपके पास जर्नल एंट्रीज मौजूद होती हैं और हम लोग जर्नल एंट्रीज को आकर लेजर अकाउंट में पोस्ट करते हैं, तो जो जर्नल एंट्री में जो अकाउंट डेबिट हो रहा होता है हमने उसको डेबिट करना होता है। लेकिन पर्टिकुलर रेफरेंस में हम वो अकाउंट लिखते हैं जिसको हम क्रेडिट कर रहे होते हैं। पर हमने यहां पर बताना है कि भाई मोटर व्हीकल डेबिट हो रहा है, लेकिन क्यों, या इसकी वजह से क्रेडिट कौन सा अकाउंट हो रहा है। तो देखिए मोटर व्हीकल्स की वजह से क्रेडिट अकाउंट कौन सा हो रहा है? ट्रंकी मोटर्स। तो यहां पर आपने आकर लिख देना होता है ट्रंकी मोटर्स अकाउंट। रेफरेंस के तौर पर डबल एंट्रीज के अंदर जो जर्नल एंट्री में हेड डेबिट हो रहा हो आपने उस अकाउंट की डेबिट साइड पर रिकॉर्डिंग करनी है, लेकिन रेफरेंस में पर्टिकुलर्स के तौर पर उस अकाउंट को लिखा जाता है जो क्रेडिट हो रहा हो। अब इसी तरह से जब हम लोग दूसरा अकाउंट मेंटेन करेंगे, अब सेकंड अकाउंट हमारे पास कौन सा है? ट्रंकी मोटर। अब ऐसा पर्सन जिससे हम लोग फिक्स एसेट्स ऑन क्रेडिट परचेज करें, हम उसे क्या कहा करते थे? अकाउंट पेएबल। और आप अकाउंट पेएबल कौन से वाला, तो साथ में हमने बताना होता है कि अकाउंट पेएबल कौन सा है हमारे पास? ट्रंकी मोटर्स। अब ट्रंकी मोटर्स अकाउंट क्रेडिट हुआ फॉर
950 से। अब देखिए इसके अगेंस्ट डेबिट कौन हुआ था, तो यहां पर रेफरेंस में आ जाएगा मोटर व्हीकल्स। क्या ये बातें क्लियर? और इसी के साथ आपका जर्नल जर्नल भी कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास सिर्फ एक कैश बुक रहती है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज में, सिर्फ और सिर्फ कैश बुक। कैश बुक के लिए आप लोगों ने आना है सबसे पहले अपने रिसीट्स बुक की तरफ। कैश बुक को मजीद 2 बुक्स में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, कैश रिसीट बुक एंड कैश पेमेंट बुक। कैश रिसीट बुक में सबसे पहला कॉलम हमारे पास कौन सा है? सबसे पहला कॉलम कौन सा है? ये रो बन जाती है कैपिटल। सबसे पहला कॉलम किस चीज का है हमारे पास? डिस्काउंट अलाउड का। आपने सबसे पहले ना इस डिस्काउंट अलाउड को रिकॉर्ड करना है। अच्छा, इससे पहले जर्नल जर्नल कंप्लीट किया था, उसके तरह पोस्टिंग रोज यहां पे देख लें। अकाउंट डेबिटेड, ये जर्नल जर्नल में जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसको जर्नल लेजर में डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करना, और जर्नल जर्नल में जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसको जर्नल लेजर की क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करना। यह बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? अच्छा, अब आ जाए कैश बुक। कैश बुक में सबसे पहले आप लोगों ने डिस्कस करना है डिस्काउंट अलाउड को। अच्छा मुझे बताएं, हम लोग डिस्काउंट अलाउड किसको किया करेंगे? क्या कस्टमर्स को या सप्लायर्स को? अब मुझे यहां पर यह बताएं कि जब हम लोग अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट अलाउ करते हैं उस सिचुएशन में हमारे रिसीवेबल्स कम हो जाती हैं या ज्यादा हो जाती हैं? कम हो जाती हैं। और अगर रिसीवेबल्स कम हो जाएं तो कहां पे रिकॉर्ड होते हैं, डेबिट साइड पर या क्रेडिट साइड पर? क्रेडिट साइड पर। हमेशा जर्नल एंट्रीज को इसी तरह से याद रखना, फिर आप लोग कभी भी नहीं भूलोगे। तो यहां पर आपके पास डिस्काउंट अलाउड की जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट एंड ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट क्रेडिट। शाबाश। अब अगर यहां पे देखें ना तो भाई ट्रेड रिसीवेबल्स तो जाएगा अपने रिसीवेबल लेजर्स में, ट्रेड रिसीवेबल जाएंगे अपने रिसीवेबल लेजर्स के अंदर, जबकि डिस्काउंट अलाउड कहां जाएगा? जर्नल जर्नल में। जर्नल जर्नल में कौन से अकाउंट में? डिस्काउंट अलाउड के अकाउंट में। कौन सी साइड पर? डेबिट साइड पर। यह बात क्लियर हो गई? गुड। अब इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। डिस्काउंट अलाउड जर्नल लेजर्स में हम लोगों ने एक न्यू अकाउंट मेंटेन किया। अच्छा, इसके लिए आप लोगों ने देखे थे हमारे पास 2 ऑप्शन होते थे डिस्काउंट अलाउड के लिए। आपसे कहा गया था कि या तो डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर दो या फिर अपनी सेल्स को डेबिट कर दो। ये 2 ऑप्शन थे आप लोगों के पास कि डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करो या फिर अपनी सेल्स को डेबिट कर दो। ये दोनों ही ऑप्शन है। अब सेल्स का अकाउंट तो हमारे पास हो सकता था, हमारा मेन अकाउंट था, हमारे पास सेल्स का अकाउंट पहले से बना हुआ था, लेकिन कभी कभी आपको क्वेश्चन में बता देता है कि डिस्काउंट्स अकाउंट्स आर मेंटेन्ड सेपरेटली। डिस्काउंट अकाउंट्स मतलब डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट्स आर मेंटेन्ड सेपरेटली। इट मींस दैट भाई डिस्काउंट अलाउड है तो सेल्स को डेबिट ना करना, डिस्काउंट अलाउड को ही करना। और कभी कह देता है डिस्काउंट अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन्ड सेपरेटली। अब इसका मतलब है कि भाई डिस्काउंट्स का अकाउंट ना बनाना, डिस्काउंट अलाउड है तो सेल्स में लेकर जाना, और डिस्काउंट रिसीव्ड है तो परचेजेस के अकाउंट में लेकर जाना। ऑल राइट। और अगर क्वेश्चन साइलेंट हो आपने अकाउंट बनाना है। अगर क्वेश्चन में ऐसी कोई बात नहीं की गई तो आपने हमेशा डिस्काउंट्स के अकाउंट्स अलग से मेंटेन करने हैं। आप सेल्स को और परचेजेस को चार्ज ना करना। अब यहां पर देखें डिस्काउंट्स का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को डेबिट करेंगे कितनी अमाउंट से? 8,000 से। ओके। अच्छा, यहां पर ना आप लोग को अब ये अमाउंट का पता हमें चला कैश बुक से, तो हम लोग कैश बुक यहां पे लिख सकते हैं।
अच्छा, ये भी लिख सकते हैं कि ये डिस्काउंट हम किसको देंगे, इनके अगेंस्ट क्रेडिट किसको करेंगे, रिसीवेबल्स को। तो आप यहां पर अपने रिसीवेबल्स भी लिख सकते हैं, रिसीवेबल्स लिख लें या कैश बुक लिख लें। ये बात क्लियर जी? 8 आ जाएगा जी। नहीं, यहां पर हम रिसीवेबल्स लिखेंगे क्योंकि 8,000 इन टोटल है। तो मैंने तो पता नहीं 2 3 4 कस्टमर्स को डिस्काउंट दिया होंगे, तो यहां पर मैं किस किस का नेम लिखता रहूं। यहां पे हम लोग रिसीवेबल्स लिख लेंगे या कैश बुक लिख लेंगे। फिर जब रिसीवेबल्स के लेजर में जाएंगे तो यहां पर देखेंगे कि भाई डिस्काउंट हमने किस किस को दिया। अब आएंगे इंडिविजुअल अमाउंट की तरफ, ये देखें। अब इसकी ईच इनवॉइस की तरफ आएंगे, तो हमने डिस्काउंट किसको दिया, तासीर को और जवाद को। अब तासीर और जवाद के अकाउंट्स को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, शाबाश। तासीर के अकाउंट को 6 से क्रेडिट कर देंगे और जवाद के अकाउंट को, सॉरी, 6 and 2। अब यहां पर आप डिस्काउंट, अब ये तासीर का अकाउंट क्रेडिट किस वजह से हो रहा है, हमने कहा हमने इसको डिस्काउंट अलाउ किया। जवाद का अकाउंट क्रेडिट किस वजह से हो रहा है, डिस्काउंट अलाउ कर दिया। ये बात क्लियर। अब देखें, डिस्काउंट्स की वजह से रिसीवेबल्स का बैलेंस कम हो जाता है, तो तासीर का अकाउंट क्रेडिट करने से तासीर का अकाउंट कम हो जाएगा, जवाद का अकाउंट क्रेडिट करने से जवाद के अकाउंट का बैलेंस कम हो जाना है। क्या यहां तक की सारी बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब जैसे ही आपने डिस्काउंट अलाउड के साथ डीलिंग कर ली, फौरन आप लोग पेमेंट साइड पर जाओ और डिस्काउंट रिसीव के साथ सेम ट्रीटमेंट। अब डिस्काउंट रिसीव्ड हम लोग किससे करेंगे, सप्लायर से, ऐसे ही है ना, अपने क्रेडिटर से। ये कैश डिस्काउंट होता है, ये कभी भी हम लोग कैश सप्लायर से नहीं ले सकते। कैश सप्लायर से हमेशा ट्रेड डिस्काउंट लिया जाता है और इसकी रिकॉर्डिंग नहीं होती। ये होता है सेटलमेंट डिस्काउंट, और सेटलमेंट डिस्काउंट हमेशा ट्रेड पेएबल से होता है। अच्छा, अब देखिए इसकी एंट्री हम लोगों ने क्या करनी है। जब मेरा कोई सप्लायर मुझे डिस्काउंट देगा तो मेरी लाइबिलिटी कम हो जानी है या ज्यादा हो जानी है, तो लाइबिलिटी में डिक्रीज, डेबिट कहलाता है। तो एंट्री क्या बन जाएगी इसकी, ट्रेड पेएबल अकाउंट डेबिट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट। ये बात समझ आ गई? अब देखिए ट्रेड पेएबल अकाउंट ये चले जाएंगे पेएबल लेजर्स में, पेएबल लेजर्स डेबिट हो जाएंगे, जबकि डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कहां जाएगा, जर्नल लेजर में, और जर्नल लेजर इसके अगेंस्ट क्रेडिट हो जाएगा। ये बात क्लियर? पोस्टिंग रूल समझ आ गए हैं? अच्छा, डिस्काउंट रिसीव्ड उठाएंगे टोटल अमाउंट के साथ, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को क्रेडिट करेंगे टोटल अमाउंट के साथ। जर्नल लेजर में डिस्काउंट रिसीव, इसको क्रेडिट कर देंगे कितनी अमाउंट से, किससे डिस्काउंट रिसीव किया, ट्रेड पेएबल। अब जाएंगे इंडिविजुअल इनवॉइसेस की तरफ, कि भाई किस किस से डिस्काउंट रिसीव किया, जमाल से और तलाल से। जमाल, जमाल के अकाउंट को डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे, डेबिट करेंगे कितनी अमाउंट से, 7 से। और सामने क्या लिखेंगे, डिस्काउंट रिसीव। अब तलाल का अकाउंट 20 से, और यहां पर आ जाएगा डिस्काउंट रिसीव। ये बात क्लियर? नेक्स्ट, अब पोस्टिंग रूल्स में आए। कैश बुक के पोस्टिंग रूल्स में अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ लिया,
डिस्काउंट फ्रॉम ईच सप्लायर, डिस्काउंट फ्रॉम ईच सप्लायर, मतलब बात कर रहे हैं डिस्काउंट रिसीव्ड में, सप्लायर से हमेशा डिस्काउंट रिसीव, और उसके भी टोटल की नहीं बात कर रहा, ईच सप्लायर की बात कर रहा है। तो कहां जाएगा, पेएबल लेजर की कौन सी साइड पर जाएगा, ये पोस्टिंग रूल समझ आ गया। नेक्स्ट देखें, टोटल ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम, तो उसका टोटल किसके पास जाना है, जर्नल लेजर की कौन सी साइड पर, क्रेडिट साइड पर। ऑलराइट, नेक्स्ट देखें, डिस्काउंट टू ईच कस्टमर, रिसीवेबल लेजर्स, और रिसीवेबल लेजर्स की क्रेडिट साइड पर, और टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड कॉलम, जर्नल लेजर, कौन सा अकाउंट, कौन सा अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड, कौन सी साइड, डेबिट साइड। कैश बुक के क्या ये चार रूल समझ आ चुके हैं आप लोगों को। नेक्स्ट आ जाए, अब आप लोगों ने कैश बुक की सबसे पहले रिसीट साइड को उठाना है, सबसे पहले कैश बुक की रिसीट साइड को। और यहां पर अगर आप लोग देखें तो भाई आपका कैश या बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, रिसीव किया है ना आप लोगों ने कैश, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, और क्रेडिट ये जो आप लोगों को रेफरेंस में दिए गए हैं, ये वाले अकाउंट्स आपके क्रेडिट हो रहे हैं। जैसा कि अगर बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जाए इन द फॉर्म ऑफ चेक, जर्नल एंट्री क्या होती है, बैंक डेबिट, शाबाश, और कैपिटल क्रेडिट। अब बेटा अगर हम लोग मौजूद है ना रिसीट साइड्स पर, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, या आपको मजीद रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। ये देखो, बैंक डेबिट, तो इसीलिए रिसीट साइड पर आया और बैंक को डेबिट कर दिया। फिर हम ये पूछ रहे हैं कि भाई बैंक में पैसा कहां से आया, तो उसने कहा है कि कैपिटल की वजह से आया। तो अगर बैंक डेबिट हुआ तो फिर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा। ये बात समझ आ गई सब बच्चों को, ये बात क्लियर, कि अगर आप लोग रिसीट साइट्स पर मौजूद हैं, तो जो आपके पास रेफरेंस के अकाउंट्स हैं, ये रेफरेंस के अकाउंट्स क्रेडिट हो जाते हैं। अगर आप लोग कैश बुक रिसीट साइट पर मौजूद हैं, तो रेफरेंस के अकाउंट्स क्रेडिट हो जाएंगे। अब रेफरेंस में आपके रिसीवेबल लेजर्स भी हो सकते हैं, जैसा कि तासीर, जब आप अपने रिसीवेबल से भी तो अमाउंट रिसीव करोगे, तो वो रिसीवेबल लेजर्स में चले जाएंगे, और बाकी सारे जर्नल लेजर्स का पार्ट बन जाएंगे। अब यहां पर आप लोगों ने सिर्फ रेफरेंस के अकाउंट्स को मेंटेन करना है। तो पहला रेफरेंस का अकाउंट कौन सा आ रहा है, कैपिटल, कैपिटल को क्या करूं, क्रेडिट करूं, कितनी अमाउंट से, 15,000। ऑल राइट, कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट हो जाएगा 15,000 से, और इसके अगेंस्ट डेबिट कौन हुआ, बैंक, तो सामने बैंक लिख लें। ऑल राइट, बस हो गई है इसकी पोस्टिंग, इतनी सी बात थी। अब नेक्स्ट पर आना है, ये देखें, नेक्स्ट क्या है, सेल्स। अब इसका मतलब है कि कुछ मेरी कैश सेल्स हुई हैं। भाई अगर ये क्रेडिट सेल्स होती तो ये तो सेल्स डे बुक का पार्ट होती, ये जो इधर सेल्स आ रही हैं ये कैश सेल्स हैं। इनके अगेंस्ट अब कैश सेल्स की जर्नल एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट। तो देखो कैश अकाउंट रिसीट साइड पे आ गया तो डेबिट हो गया, और इसके अगेंस्ट क्रेडिट कौन हुआ, तो सेल्स अकाउंट तो मेरे पास पहले से मौजूद है, उसी को जाकर आपने मेंटेन करना है। जी क्या करें इसको, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट करेंगे, कितनी अमाउंट से और किसके अगेंस्ट। क्या ये बात क्लियर है सब बच्चों को। अब इसकी एंट्री भी हो गई,
नेक्स्ट आप बताएं जी। अच्छा, क्या एंट्री ट्रांजैक्शन क्या हुई है कि हम लोगों ने बैंक लोन लिया इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ कैश। ऑलराइट, तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया, तो क्रेडिट कौन होगा? बी बैंक लोन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 750। क्रेडिट करेंगे 750 से, और इसके अगेंस्ट डेबिट कौन हुआ? ये आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट। अब मतलब आपने कैश बुक में ना हर इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते जाना है। अब अगर आप लोग हैं रिसीट साइड पर, तो जर्नल लेजर या रिसीवेबल लेजर्स की क्रेडिट साइड पे लिखते जाओ हर ट्रांजैक्शन को। तो हम लोग ऐसा ही कर रहे हैं। उसके बाद देखिए मेरे पास आ गया तासीर। तासीर के सामने ना दो अमाउंट्स हैं। बेटा दो में से एक की रिकॉर्डिंग हो चुकी है, इसको अब दोबारा नहीं रिकॉर्ड करना। साथ में अब इससे आपको क्या लगता है कि ये क्या ट्रांजैक्शन हुई होगी? तासीर ने हमें 65,000 रुपीज का चेक पे किया होगा, और उस टाइम हमने उसको 6,000 का डिस्काउंट दिया। तो बेटा जो चेक आता है ना वो हमेशा आफ्टर डिस्काउंट अमाउंट होती है। जो चेक इशू किया जाता है ना वो हमेशा नेट अमाउंट के साथ इशू होता है। इसका मतलब यह है कि उसने मेरे 71,000 रुपए देने थे, 71,000 रुपीज उसने देने थे, जिसमें से 6,000 रुपीज मैंने उसको डिस्काउंट दिया, और रिमेनिंग 65,000 रुपीज उसने मुझे चेक बनाकर दे दिया। ऑलराइट, अब तासीर ने मुझे पेमेंट कर दी। तासीर का अकाउंट क्या कम नहीं हो जाएगा? मेरे रिसीवेबल का बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा, तो मेरा रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो तासीर के अकाउंट को जाकर 65,000 से आपने क्रेडिट कर देना है 65 बैंक। अब देखें कैश बुक में इसके अगेंस्ट दो ट्रांजैक्शन थी, क्या दोनों रिकॉर्ड हो नहीं गई तासीर की? दूसरा था जवाद। जवाद से एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो चुकी है, जबकि अब दूसरी ट्रांजैक्शन इसके साथ कितनी अमाउंट की है? 40,000। क्लियर? अच्छा नेक्स्ट, लास्ट ट्रांजैक्शन कैपिटल, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस। तो कैपिटल अकाउंट तो अब पहले से हमारे पास मौजूद है। क्या जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे? कैपिटल अकाउंट को जाकर क्रेडिट कर देंगे कितनी अमाउंट से, और किसके अगेंस्ट? बैंक में ही आया था ना। यस। अब रिसीट साइड खत्म हो गई। क्लियर? अब आ जाना है आप लोगों ने पेमेंट साइड पर। बेटा आप बताएं कि जब हम लोग पेमेंट करते हैं तो कैश या बैंक अकाउंट हमेशा क्रेडिट हो रहा होता है। रेंट अकाउंट, अब देखें हम लोगों ने रेंट पे किया, पेमेंट साइड पर है तो हम लोगों ने रेंट पे कर दिया। तो रेंट पे करने की एंट्री क्या होगी? रेंट अकाउंट डेबिट एंड कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो पेमेंट साइड पर कैश या बैंक अकाउंट हमेशा क्रेडिट हो रहा है, तो रेफरेंस अकाउंट हमेशा डेबिट हो रहे हैं। अब आपने इन तमाम रेफरेंस अकाउंट्स में जाना है। इन रेफरेंस अकाउंट्स में आपको मिलेंगे आपके जर्नल लेजर्स, और साथ में आपको मिलेंगे आपके पेएबल्स लेजर। ऑल राइट, तो यहां पर देखिए रेंट, ये एक जर्नल लेजर है, और रेंट अकाउंट को जाकर आप लोगों ने डेबिट कर देना है कितनी अमाउंट से? 175। यहां पर आप लोग एक रेंट अकाउंट मेंटेन करोगे। डेबिट करेंगे 175 से, और इसके अगेंस्ट क्रेडिट कौन हुआ?
ये आपने इधर रेफरेंस के तौर पे लिख दिया। अब यहीं से पता चल जाता है कि यार मैंने रेंट पे कर दिया, क्या मैंने कैश पे किया? नहीं, मैंने चेक पे किया होगा, इसीलिए सामने बैंक रखा हुआ है। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखें, अब ये हो गई बिजनेस रेट्स, ये बिजनेस के टैक्स वगैरह होते हैं, तो जो नेम वो यूज करें एक्सपेंस है, आपने वही नेम यूज कर लेना है। तो बिजनेस रेट्स का अकाउंट डेबिट करेंगे, बिजनेस रेट्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितनी अमाउंट से? 130 से। किसके अगेंस्ट? शाबाश, गुड। अब देखो किस तरह अच्छे तरीके से समझ आ जाती हैं चीजों की। थोड़ा सा कंसंट्रेट करो, अकाउंटिंग ये आपके बाएं हाथ की गेम है। और सिर्फ पढ़ने वाले पहले 3 चैप्टर्स हैं, उसके बाद दौड़ होती है, क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग लेवल डिवेलप हो चुका होता है। पता होता है कौन सा अकाउंट बनाना है, कौन सी चीज डेबिट होनी है, कौन सी चीज क्रेडिट होनी है, क्लोजिंग कैसे होनी है, ईच एंड एवरीथिंग आपको मालूम होती है। इस वजह से बाकी चैप्टर्स के ऊपर इतना टाइम नहीं लगता हमारा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास ड्रॉइंग्स इन द फॉर्म ऑफ कैश। जर्नल एंट्री क्या बनेगी हमारे पास? ड्रॉइंग्स अकाउंट, शाबाश। और ड्राइंग्स अकाउंट जर्नल लेजर में हमने बनाया, यहां पर हमारे पास डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, कितने से? 290 से। नेक्स्ट देखें जमा, पेमेंट साइड पर तो बेटा हमने पे किया होगा जमाल को। अच्छा, जब पे किया तो उसे डिस्काउंट भी ले लिया हम लोगों ने। डिस्काउंट कितनी अमाउंट का लिया? 7,000 रुपीज का। पे कितने किए? तो बेटा 7,000 तो पहले रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब हम लोगों ने 265 जाके रिकॉर्ड कर देना है जमाल के अकाउंट में। क्या जमाल रिसीवेबल है जज वाला? पेएबल लेजर, पेमेंट करने के लिए जा रहे हैं, तो पेएबल लेजर में जमाल को डेबिट करेंगे कितनी अमाउंट से? 265। बैंक। नेक्स्ट फैसल, अब इसको भी पे किया, तो ये पेएबल लेजर में फैसल को 1,200 रुपीज में। अब इससे हमें किसी किस्म का कोई डिस्काउंट रिसीव, सिंपली हम लोग इधर 1,200 लिख देंगे। अब मैंने उसको 1,200 रुपीज ही देने थे, जो कि मैंने पे कर दिया। ऑल राइट, अब मैंने फैसल के कोई पैसे नहीं देने। नेक्स्ट देखिए हमने किसको पेमेंट की? तलाल, तलाल को कितनी पेमेंट की? 480 की। डेबिट साइड पर 480 और रेफरेंस पर बैंक आ जाएगा। नेक्स्ट मोटर व्हीकल, अब देखिए एक मोटर व्हीकल हमने यहां पर भी परचेज की थी जर्नल जर्नल में, लेकिन जो वो ऑन क्रेडिट थी। और यहां पर जो मोटर व्हीकल परचेज करने जा रहे हैं वो ऑन कैश है। ऑन राइट। और दे के जर्नल जर्नल में 21 नवंबर को परचेज की, और कैश बुक में 25 नवंबर, मतलब दो डिफरेंट मोटर व्हीकल्स हैं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है अगर यहां पर दोनों की डेट सेम होती, यहां पर भी 21 करते हैं या जर्नल जर्नल में 25 करते हैं, सेम होती, तो भाई चाहे मोटर व्हीकल एक हो, दो हो, 10 हो, मोटर व्हीकल का अकाउंट एक ही बनेगा। ऑलराइट। लेकिन अब डिफरेंट डेट थी तो मुझे पता चल गया कि दो डिफरेंट मोटर व्हीकल्स हैं। अगर सेम डेट होती तो मुझे इस बात का आइडिया ना होता। उसके लिए यह भी हो सकता था कि भाई मेरी एक मोटर व्हीकल है 100 रुपए की, इन टोटल उसकी कॉस्ट है 100 रुपए, उसमें से 60 रुपए मैंने पे कर दिए और 40 रुपए अभी उधार पर मौजूद है। तो 60 की ट्रांजैक्शन होनी थी कैश बुक के अंदर और 40 की ट्रांजैक्शन होनी थी जर्नल जर्नल में। मतलब मैं उस ट्रांजैक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड करता, 60 वाला पोर्शन अलग लिखता कैश बुक के अंदर, और जो मेरे पास ऑन क्रेडिट था आउटस्टैंडिंग, कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग पार्शियल पेमेंट कर रहे होते हैं, तो वो जो पार्शियल पेमेंट करेंगे वो कैश बुक में, और जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस रह जाता है वो फिर जर्नल जर्नल का पार्ट बन जाता है। ऑल राइट, ये बात समझ आ गई। अब मोटर व्हीकल का अकाउंट ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है और हम लोगों ने उसको जाकर डेबिट कर देना है।
6200 और पेमेंट हमने किस तरह से की इसको, बैंक के फॉर्म। शाबाश। नेक्स्ट, और बैलेंस कैरीड डाउन की कोई जर्नल एंट्री नहीं हो। ऑलराइट, अब आपके ये लेजर्स कंप्लीट हो चुके हैं, आपके सारे लेजर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब सिर्फ 2 लेजर्स रहते हैं, वो भी अगर आपको यहां पर बैलेंस कैरी डाउन मिल जाए तो बनाने की जरूरत नहीं होती। और वो 2 लेजर्स हैं, कैश एंड बैंक अकाउंट। अगर यहां पर बैलेंस कैरी डाउन मिल जाए बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज में तो सिर्फ यहीं से बैलेंस उठा लिए जाते हैं, बनाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर ये ना होते तो हम लोग इसको किस तरह से बनाते, आप मजीद 2 अकाउंट्स ओपन करते, एक अकाउंट आपके पास आ जाता कैश, और दूसरा अकाउंट आपके पास होता बैंक। ये बात क्लियर, कैश अकाउंट एंड, अच्छा बेटा, कैश अकाउंट को डेबिट करते अगेंस्ट ऑल रिसीव्ड, रिसीट साइड्स का टोटल, कि ड्यूरिंग द पीरियड मेरे पास इन टोटल कितना कैश रिसीव हुआ। तो देखिए भाई, कैश अकाउंट डेबिट नहीं हो रहा था, तो हमने ये देखना है कि टोटल कितनी अमाउंट से डेबिट हुआ, कैश अकाउंट कितनी अमाउंट से डेबिट हुआ, 1360, यहां पर आ जाता 1360। इसी तरह बैंक, टोटल कितनी अमाउंट से डेबिट हुआ, 16,005। ये बात क्लियर। अब आपने देखना था कि इस टोटल अमाउंट में से कितनी अमाउंट है जो मैं पे कर चुका हूं, तो वो आ जाती कैश बुक की क्रेडिट साइड पर, पेमेंट। इसी तरह बैंक को भी क्रेडिट कर देते अगेंस्ट पेमेंट्स। अब पेमेंट्स का बेटा ये टोटल नहीं है, अब पेमेंट्स का टोटल ये भी नहीं है, 1070 एंड 7555, ये तो रिमेनिंग बैलेंस है। पेमेंट आपकी ये देखें, कैश की फॉर्म में पेमेंट कितनी है, सिर्फ 290 की है, आपने सिर्फ 290 लिखना है। पेमेंट तो ये है ना, ये तो रिमेनिंग बैलेंस आ रहा है आपके पास, कि भाई आपके पास टोटल 1360 रुपीज थे, उसमें से 290 आपने पेमेंट कर दी, तो बाकी कैश आपके पास कितना बचा हुआ है, हमने कहा 1070। बैलेंस कैरीड डाउन से मुराद होता है रिमेनिंग अमाउंट। कैश के हवाले से अगर बात करें, रिमेनिंग अमाउंट हमारी एट द एंड ऑफ द पीरियड कितनी है। तो देखिए, कैश की फॉर्म में हमने पेमेंट्स कितनी की, आपने यहां पर 290 लिखना है। और फिर बैंक के लिए आए, तो बेटा बैंक के लिए जिन अमाउंट्स को मैंने टिक किया हुआ है, आपने इनको ऐड करना है, फिर आपको पता चलेगा कि आपकी टोटल पेमेंट्स कितनी हुई। जल्दी से जरा इनको ऐड करें। 8450, मैंने रिवर्सल मार दिया है ना, टोटल में से जो बचा हुआ है वो मैंने माइनस कर दिया, तो जो पेमेंट्स हुई है उसका आंसर आ गया 8450। ये बात क्लियर हो गई, और हमारे लेजर्स कंप्लीट हो चुके हैं। लेक्चर को बनाना इस तरह से है। आई होप कि इन लेक्चर से आपको यह पता चल गया होगा कि आपने लेक्चर्स को मेंटेन किस तरह से करना है, कौन सी अमाउंट कहां पर जाएगी। अब अगर यहां पर इनके पोस्टिंग रूल्स भी आप जाके पढ़ लेना, आपको सारे पोस्टिंग रूल्स समझ आ जाएंगे। क्लियर। अच्छा, इसके अलावा फिर आप लोगों ने एक होम असाइनमेंट करनी है। एग्जाम्पल नंबर 1 तो मैंने आपको सॉल्व करके दे दी, तो नीचे इसका सोल्यूशन मौजूद है, आपने वो सोल्यूशन नहीं देखना क्योंकि अभी हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। अभी लेजर्स की क्लोजिंग हम लोग कल के लेक्चर में सीखेंगे। आज के लेक्चर तक हमने देखा था प्रेपरेशन ऑफ टी अकाउंट, कि हमने उनको प्रिपेयर कैसे करना है। कल के लेक्चर में हमने इनकी क्लोजिंग के ऊपर वक्त लगाना है।
तो आपने इनके सॉल्यूशंस को अभी नहीं देखना। और जो क्वेश्चन आप लोगों ने होम असाइनमेंट के तौर पर घर से करके आना है वो है आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल नंबर 7, पेज 99। यहां पर आपको ये बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज ही गिवन है। आपने इन बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज से सिर्फ और सिर्फ लेजर अकाउंट्स बनाकर आने हैं। जितना काम हमने कर लिया, इसकी अपनी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। आपको इसका सोल्यूशन यहां पे नहीं मिलेगा। आपने अपनी समझ बूझ से ना इसको जरा मेंटेन करके आना है कि इसके लेजर अकाउंट्स किस तरह से बनेंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 आप लोगों की होम असाइनमेंट है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।